इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो कि आज है नाग पंचमी, तो सुबह मैंने ना पूड़ियाँ बनाई थी, लेकिन आज शाम को मैं जा रही हूँ बनाने के लिए बाटी। और आप लोग की तो सुबह ही बन गई होंगी, और जिन बहनों की नहीं बनी होंगी तो वो शाम को बनाएंगी। वैसे शाम को तो बन जाती है रोटी, तवा पे से बना लेते हैं, लेकिन अब बाटी ही बना लेते हैं। आज त्यौहार के दिन कुछ अलग से बनना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं बना रही हूँ 7 प्रकार की दाल मिक्स करके, और बाटी भी एकदम सॉफ्ट। और आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, न्यू तरीके से मैं बना रही हूँ बाटी और दाल, तो बहुत टेस्टी लगने वाली है सच में फ्रेंड्स, लास्ट तक जरूर देखना। और तो देखिए यहाँ पे मैंने रख ली है 7 प्रकार की दाल, और अब मैं जा रही हूँ पहले इनको धुल लेती हूँ अच्छे से, और फिर फूलने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं बना तो आप लोग देखना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ली है दाल 7 प्रकार की। तो ये है क्या, चना की दाल है, और ये है तुअर की दाल है ना, और ये है मसूर की दाल, और जो कि है ना बहुत हेल्दी होती है लेकिन बादी भी रहती है। और यहाँ पे ली है मैंने उड़द की दाल है ना, और उड़द के साथ मैंने यहाँ पे मूंग की दाल भी ली है, और यहाँ पे मेथी की दाल ली है ना। और सबसे पहले मैंने आप लोग को दिखाई थी कि मैंने मटर की दाल भी ली है, वो दिख रही है सबसे पहले। तो इस तरह से हमारी 7 दालें हो गई हैं, और अब मैं इनको कर लेती हूँ मैं। आज बनने जा रही है फ्रेंड्स हेल्दी और टेस्टी वाली दाल 7 प्रकार की। तो है ना बहुत टेस्टी लगती है सच में 7 प्रकार की दाल। और पहले मैंने 5 प्रकार की तो बनाई है कई बार, लेकिन आज मैं बना रही हूँ 7 प्रकार की दाल। तो 7 में अलग अलग प्रकार का प्रोटीन, विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। तो आज सभी मतलब तो देखिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7 दालें। तो पहले मैं दाल लेती हूँ मूंग दाल। तो मूंग दाल मैंने थोड़ी ज़्यादा सी ली है, क्योंकि एक्चुअली में मूंग दाल अपन वैसे भी नॉर्मली में ज़्यादा ही खाते हैं, और बाकी मैं थोड़ी थोड़ी दालें डालूंगी। सब तो मैंने उड़द की डाल दी, और ये है मसूर की कम ही ली है, क्योंकि उससे है ना कभी कभी वो नुकसान भी कर जाती है, इसलिए मैं स्वादिष्ट पर बहुत रहती है। और साथ ही मैंने यहाँ पे चना की, ये मटर की ली थी, और ये चना की है, और वहाँ पे तुअर की, और यहाँ पे बीच में मैंने मेथी की दाल डाल दी है। मेथी क्या है ना कि 5-6 दालें हैं ना जो उनको कवर कर लेगी, वो उनकी बादी ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी सी मेथी डाल दो ना, तो और मेथी भी फ़ायदा करती है। और उड़द की दाल भी बहुत अच्छी रहती है सेहत के लिए। मूंग की दाल तो हमारी 7 दालें अच्छी मिक्स कर ली मैंने, और उसके बाद इसको अच्छे से पानी से धुल लेंगे 2 बार। तो जब तक इसका है ना जो वाइट है ना मेल सा वो निकल जाएगा। तो मैंने इस तरह से हाथ से मैश करते हुए मैंने 2 बार धुल ली थी, और फिर पानी में रख देंगे इसको कुछ देर फूलने के लिए। 1 घंटे तक रख सकें तो 1 घंटे, नहीं तो आधा घंटे भी रख सकते हैं। तो मैंने देखिए अच्छे से साफ कर ली थी दाल, और अभी निकल रहा था इसका पानी सफ़ेद, बट अब साफ हो गया था। तो मैंने अब इसको पानी डाल के थोड़ा और ढक के रख दी है 1 घंटे तक है ना। तो हमारी दाल देखिए थोड़ी सी लग रही है फूली, ज़्यादा तो नहीं फूली है, पर थोड़ी सी नरम हो गई है, फूल गई है। और इस तरह से बनाओ ना फुला के, तो बहुत अच्छी लगती है दाल, और फूल भी जाती है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी में डाल दी थी, बॉयल हो गया था पानी, तो उसके साथ में नमक भी डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा घी डाल दिया है ज़रा सा, और उसके बाद हल्दी डाल दी है ना। तो अब अच्छे से बॉयल हो रही है जब तक। और जब तक मैं यहाँ पे देखिए प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, मीठी नीम के पत्ते हैं, जो 2 लाल मिर्ची रख दी हैं तड़का लगाने के लिए, सब कुछ तैयार कर लिया। और जो दाल उबल रही थी उसमें मैंने हींग भी डाल दी है, और तो हींग के साथ में अच्छे से टेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया, साथ ही बिर्रा का आटा लिया है, और थोड़ी सी सूजी भी डाल रही हूँ मैं, ताकि है ना बाटी हमारी एकदम सॉफ्ट बने है ना। तो इसमें चना का आटा भी डाल सकते, बेसन सॉरी। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोडा डाल दिया है, अजवाइन डाल दी है, और नमक भी डाल देती हूँ स्वाद अनुसार है ना। और उसके साथ में मैं थोड़ी सी हल्दी भी डाल रही हूँ, इसमें अच्छा कलर भी आ जाएगा उससे बाटी का। और थोड़ा सा इसमें तेल डाल दिया है मैंने, और आप लोग चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, अच्छी सॉफ्ट बाटी बनती है इससे है ना। और अब अच्छे से मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है सभी मसालों को गेहूं के आटे में, और बिर्रा का आटा है, और साथ ही साथ सूजी का भी था। तो सूजी से ना हमारी बाटी बहुत नरम बनती है, अच्छी सॉफ्ट बनती है इससे है ना। और चना का आटे से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है ना बाटी में। तो मैंने वो भी डाल दिया है, बिर्रा का आटा है, तो अच्छी खस्ता बाटी बनेगी हमारी सॉफ्ट।
और आटे को है ना इस तरह से लगाना है, थोड़ा टाइट टाइट, मतलब जितना अच्छा आटा लगेगा उतनी अच्छी ही बाटी बनेगी। तो मैंने अच्छा आटा लगा लिया है इसमें, अच्छा मिक्स करके। उसके बाद दाल बॉयल हो गई थी तो मैं इसमें तड़का लगाने लगी हूँ। तो लौंग और काली मिर्ची से, हींग से, और उसके बाद मैंने लहसुन भी डाल दिया है और इन चीज़ों से मैं तड़का लगा देती हूँ। और मैं इसमें भूल गई थी जीरा और सरसों डालना है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं, याद नहीं रहा, जल्दी से मैं निकाल नहीं पाई इसमें डालने के लिए। तो इसमें आप जीरे वगैरह भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने हरी मिर्ची, कड़ी पत्ते भी डाल दिए हैं और प्याज भी डाल दिए साथ में ही, और जो तेज पत्ता है ना वो भी डाल दिए हैं, है ना, क्योंकि सभी दालें हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। फिर थोड़ी सी हींग मैंने बाद में भी डाल दी है, क्योंकि हींग डालेंगे, इतनी सारी दालें हैं तो हींग तो डालना अच्छा ही लगेगा और फिर उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। और हींग है ना, हमारी जो भी चीज़ जैसे बादी वगैरह रहती हैं तो वो भी नहीं नुकसान करती हैं। और साथ में ही मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, और टमाटर डालने के बाद मैंने डाल दिए हैं उसमें मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर वगैरह, है ना। और थोड़ा सा नमक डालना है, क्योंकि नमक पहले दाल में भी डाल दिया था। तो अच्छे से जब मसाला टमाटर के साथ पक गया था तो मैंने दाल डाल दी है बॉयल की हुई। तो दाल मैंने कुकर में नहीं बनाई है, इस तरह से अच्छी बन जाती है ना। तो मैंने थोड़ा सा उसको चम्मच से मिक्स कर दिया था दाल को, फिर वो भी डाल दिए, है ना। तो इस तरह से है ना अच्छी लगती है दाल बनाना, तो बिना कुकर की भी। तो देखिए यहाँ पे अब मैं इसको बॉयल होने देती हूँ, कुछ देर तक पकने देती हूँ दाल को। और मेरा आटा रख दिया था मैंने, है ना, लगा के, तो वो भी अच्छा हो गया है। कम से कम हो गया था उसको आधा घंटे मैंने अच्छे से, मैंने कहा जितनी देर आटा रख दो ना लगा के उतना अच्छा सॉफ्ट आटा हो जाता है, और बाटी भी अच्छी बनती है, फूलती है बाटी। तो मेरी बाटी देखिए कलर कैसा दिख रहा है आटा का। और अब इसको इस तरह से हाथ से रोल करके मैंने बना ली है गोल गोल बाटी, साइज के अनुसार, जितनी साइज पसंद हो। मैंने तो छोटी छोटी बनाई है, क्योंकि ओवन में पकाना है बाटी को। तो और हमारी दाल देखिए पक चुकी थी, तो मैंने वहाँ पे गैस बंद कर दिया है। अभी आप लोग को दिखाऊंगी मैं। जब तक बाटी डाल दी है मैंने, ओवन हो गया था गरम तो, और उसके बाद लाइट चली गई थी, तो मैं है ना गैस पे बाटी को सेंकने लगी थी, है ना। तो गैस पे ज़्यादा अच्छी नहीं सेकती है, क्योंकि उसमें एकदम से ऊपर तक वो लगती है ना, गैस निकलती है तो। और यहाँ पे देखिए इस तरह से अच्छे से हीटर पे पक जाती हैं, तेज आंच भी रहती है, और जल्दी जल्दी पलटते जाओ ढक के, और जल्दी भी पक जाती है। देखिए हमारी बाटी सारी ऊपर से फटने लगी हैं, अच्छी फूलने लगी हैं, है ना। तो इस तरह से अच्छी लगती हैं फूली फूली बाटी। तो देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं। और अभी इनको टाइम है, थोड़ी देर और पकने देंगे, बस मुश्किल से 10 मिनट ही लगेंगे और हमारी बाटी पक के तैयार हो जाएंगी। देखिए कितनी अच्छी हमारी बाटी पक के तैयार हो गई है ना। बीच बीच में पलटने का ध्यान रखना पड़ता है, जल्दी जल्दी पलटते जाओ तो जलती भी नहीं है। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा कलर आया है बाटी का, और बाटी हमारी बन चुकी है ना। तो अब मैं जा रही हूँ गरम गरम बाटी में अच्छे से घी लगाने, है ना। घी लगे बिना तो बाटी अच्छी ही नहीं लगती। इस तरह से बीच में से फोड़ती जा रही हूँ और उसमें घी भरती जा रही हूँ, है ना। तो इस तरह से मैंने बाटी में घी भी लगा लिया है। तो देखिए कितनी अच्छी बाटी बन के तैयार हो गई है ना। और आप लोग को कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह से बाटी बनाने का जो तरीका मैं बताया आप लोग को कैसा लगा, और दाल का भी कैसा लगा तरीका। और यहाँ पे देखिए बाटी में फोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से कितनी सॉफ्ट हैं, देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं, कितनी अच्छी फूट रही हूँ ऊपर अंदर से, है ना। तो बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे देखिए दाल हमारी बनके तैयार हो गई है, देखिए इस तरह से। तो मैंने पापड़ भी निकाल लिए हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से जो चावल के पापड़ हैं वो, और कुछ दाल के। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी बाटी बन चुकी है, और अब हस्बैंड का वेट कर रही थी मैं कि कब तक वो आने वाले हैं। और भोग भी लगा दिया भगवान जी को। सुबह मैंने लगाया था पूड़ी का, और अब मैंने कहा चलो बनाई है तो गुड़ और बाटी भगवान जी को भोग लगा दिया। और उसके बाद अब हम लोग खाना खाने के लिए थाली लगा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी आने ही वाले हैं, यहीं पे आ ही गए हैं। अभी कॉल किया था तो मैं सोच रही हूँ जब तक ये दाल फिर से थोड़ी सी गर्म कर लेती हूँ, है ना। तो आज है ना 7 दाल मिक्स करके बनाई है, 7 दाल। तो है ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, और है ना अच्छी खुशबू आ रही थी, तो खाने में भी लगेगी ना अच्छी, है ना। तो आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और बाटी भी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही नरम बनी है, सूजी और बेसन डाल के बनाओ ना तो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है ना। और ओवन की तो
इन लोग ने भी खा ली हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, हमारी इस लड़की ने कितनी बाटी खा ली है। कितनी खाई आपने बाटी? कितनी? इसने 2 बाटी खा ली हैं और 2 में से है ना 2 खा ली और 1 भोग की दे दी ना, तो उसमें से भी आधी खा ली है। 2.5 बाटी ये खा चुकी है। ऐसे ही रूखी, बहुत अच्छी लग रही है उसको, है ना, बहुत ही सौंधी सौंधी टेस्टी लग रही हैं। तो ये छोटी सी ये 2.5 खा गई है, बट श्री जी ने तो 2 ही खाई हैं। तो दाल में देखिए आप लोग चाहें तो तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया है, मैंने पहले ही लगा दिया था। तो अभी यदि आप लोग चाहें तो फिर से लगा सकते हैं, लाल मिर्ची का, हींग का और जीरे वगैरह डाल के। बट अब तो धनिया वगैरह डाल दी है, दाल तैयार हो गई थी तो मैंने लगा ली है थाली, क्योंकि हस्बैंड भी आ चुके हैं तो थाली लग चुकी है। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाइए दाल बाटी और बताइए कैसी बनी। लग चुकी हैं दाल बाटी, पापड़ और अचार के साथ में मिर्ची का। तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी खाइए। अब हम लोग खा लेते हैं, हस्बैंड आ चुके हैं। तो हस्बैंड भी आ चुके थे तो वो भी खाने लगे हैं बाटी और बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी लग रही है। मैंने कहा 7 दालें जो बनाई हैं ना मिक्स करके, वो बाटी भी अच्छी थी। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हर